हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10, जिसका नाम है लेटिस। तो डियर फ्रेंड्स, आपने लेक्चर नंबर 9 अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 9 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था लेटिस और स्वाइमी मीट लेटिस क्या होते हैं। Once again, welcome. By the end of this lecture, learner would understand the following concept. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेटिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लेटिस, क्या होता है, उस पर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस क्या क्या होती है, एंड प्रिंसिपल डुअलिटी, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे कि लेटिस में कौन कौन से प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द लेटिस। लेटिस होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि जॉइंट सेमी लेटिस और मिड सेमी लेटिस अगर हमने नहीं पढ़ा है तब तक हमें लेटिस के बारे में समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देख लें। ओके, तो अब बात करते हैं। अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट L less than equal to is called a lattice if every pair of element has least upper bound and greatest lower bound। यानी कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट जो पो सेट में एग्जिस्ट करता है, हेज डायग्राम में एग्जिस्ट करता है, उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम उस कंडीशन में उस पो सेट को उस रिलेशन लेस देन इक्वल टू पर एक लेटिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स LU of AB and GLP of AB is exists for every AB A and B in the poset L, then L is called the lattice and it is denoted by this symbol। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है ज्वाइन को, ये रिप्रेजेंट करता है ज्वाइन को, और ये जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है मीट को। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में इसी सिंबल ज्वाइन को वहां पर प्लस या यूनियन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मीट को वो रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, इन दिस केस वी डिनोट एस, अगर हम इस कंडीशन पे अगर हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए ज्वाइन बी इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ ए बी, या ए मीट बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड इन्फीमम ऑफ ए बी। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे कोई हेज डायग्राम में लेटिस एक्सिस्ट करेगा या नहीं करेगा। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 को देखना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से इस लेटिस के बारे में समझ में आ सके। ओके, we know that as a Hayes diagram is called the lattice if it is both joint semi lattice and mid semi lattice is exist। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब भी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में हेज डायग्राम के अंदर अगर हमें जॉइंट सेमी लेटिस या मिड सेमी लेटिस निकालना है तो सबसे पहले आप चेक करो क्या उसमें जो इनकंपेरेबल एलिमेंट है, इनकंपेरेबल एलिमेंट उन एलिमेंट को हम कहते हैं जो आपस में डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते हैं। डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते मतलब उनके बीच में कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में उन एलिमेंट को चेक करो क्या उनके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मेरे पास दो एलिमेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बीसी का जो पेयर ये दिख रहा है ये मेरा इनकंपेरेबल है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है क्या एडी इनकंपेरेबल? नहीं, एडी को हम इनकंपेरेबल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए कनेक्टेड है सी से और सी कनेक्टेड है डी से, तो ए जो है वो डी से कनेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एडी इनकंपेरेबल कैटेगरी में नहीं आता है। बीसी में हम देख रहे हैं कि अगर हम बीसी का लो अगर हम यहां पर निकालना चाहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या निकालना चाहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर हम निकालना चाहते हैं तो बीसी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो एक ही कैटेगरी में आएगा, है ना। क्या लिखाएगा? दिस इज योर जीएलबी। और इसी का अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालना चाहता हूं तो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो डी निकलेगा। आप देखिए इसको आप मैट्रिक्स की हेल्प से अगर टेबुलेशन फॉर्म में देखें तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर ए से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा? ए से जो जॉइंट सेमी लेटिस का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। तो वो मेरे पास ए होगा, ए का बी से निकालेंगे तो बी होगा, ए का सी से निकालेंगे तो सी होगा,
ज्वाइंट सिमिलरिटीज में हमने बोला कि जैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जो आपस में जिस एलिमेंट से अपर हैंड पर जुड़ रहे हो उनको हम आपको बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बी और सी जो है आपके ज्वाइन कहां पर हो रहे हैं, हमारे पास है बी, सॉरी, हमारे पास ए और सी हमारे पास ज्वाइन कहां पे हो रहे हैं, सी पे ज्वाइन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, तो ए का डी से निकालेंगे तो डी निकलेगा, बी का ए से निकालेंगे तो बी निकलेगा, लेकिन बी का बी से निकालेंगे तो भी बी है। लेकिन बी और सी, अगर हम जो इनकंपेरेबल एलिमेंट है बी और सी कहां पे हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, वो डी पे ज्वाइन हो रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग जो है डी पे मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बी का डी से जो होगा वो डी निकलेगा, सी का ए से अगर हम निकालना चाहे सी का ए से निकलेगा, सी निकलेगा, सी का बी से निकालना चाहे तो डी है, सी का सी से निकालेंगे तो सी है, सी का डी से निकालेंगे तो डी है। इसी प्रकार डी का अगर हम किसी से भी निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो डी के बराबर ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसमें हमारा जॉइंट सिमिलरिटीज एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इसमें हमारा मीट सिमिलरिटीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक और टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए का मीट सिमिलरिटीज मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पहले लोअर बाउंड ढूंढेंगे उसके बाद हम उसका ग्रेटेस्ट ढूंढेंगे। तो अगर मैं ए का ए से निकालूंगा तो ए ही मिलेगा, अगर मैं ए का बी से निकालूंगा तो भी ए ही होगा, क्योंकि ए और बी के अंदर हमारे पास ए जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। ए का सी से निकालेंगे तो ए है, ए का डी से निकालेंगे तो भी ए है, बी का अगर हम ए से निकालेंगे तो ए है, बी का बी से निकालेंगे तो बी है, बी का सी से निकालेंगे तो दोनों कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, ए पे ज्वाइन हो रहे हैं, फर्स्ट मिट कहां पे हो रही है, ए पे हो रहा है, तो ए मिलेगा। बी का डी से निकालेंगे तो हमारे पास बी है, सी का ए से निकालेंगे तो ए है, सी का बी से निकालेंगे तो फिर से हमारे पास ए लिखाएगा, सी का सी से निकालेंगे तो सी है, सी का डी से निकालेंगे तो सी है, डी का ए से निकालेंगे तो डी का ए से निकालेंगे तो ए है, डी का बी से निकालेंगे तो बी है, डी का सी से निकालेंगे तो सी है, और डी का ए से निकालेंगे तो डी का डी से निकालेंगे तो डी है। तो हमने देखा कि हमारे पास टेबल में एक भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें हमें कोई ब्लैंक मिलता हो, यानी कि उसमें एलओबी या जीएलबी हमें नहीं मिल रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको डायग्राम दे रखा है वो एक लेटिस को रिप्रेजेंट करता है। तो लेटिस में हमें यहाँ पर ज्वाइंट सिमिलरिटीज यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और ज्वाइंट मीट सिमिलरिटीज यानी कि हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों हमारे एक्सिस्ट कर रहे हैं एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। आइए एक क्वेश्चन और देखें कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हेड्स डायग्राम रिप्रेजेंट द लेटिस और नॉट। क्या हमारे पास ये हेड्स डायग्राम जो है लेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास पहले इनकंपेरेबल एलिमेंट कौन कौन से थे। इनकंपेरेबल एलिमेंट भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं सी और डी, है ना, इनकंपेरेबल एलिमेंट को सी और डी दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनकंपेरेबल एलिमेंट और कौन हमारे पास है, केवल यही हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, तो पहले इनकंपेरेबल एलिमेंट का देखो, सी और डी के अगर हमें निकालने हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड कहां पर है, दिस इज योर बी। तो फर्स्ट मिड कहां पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, तो ये बी हमारे पहले कहलाएगा। अब सी और डी का अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि इसका अपर बाउंड कौन है हमारे पास, ई एक्सिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, और इसके अलावा जितने भी अदर एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे आपस में ज्वाइन है, तो डेफिनेटली वहां पर उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में ये जो डायग्राम हमारे पास हैश डायग्राम दिया हुआ है एक लेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश डायग्राम रिप्रेजेंट द लेटिस और नॉट। क्या ये लेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इनकंपेरेबल है। तो देखिए भाई, इनकंपेरेबल एलिमेंट मेरे पास है बी सी, एक दिखाई दे रहा है मुझे इनकंपेरेबल एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है मेरे पास से डी। तो हमें इन दोनों एलिमेंट के बारे में हमें यहाँ पर स्पेशली बात करनी है। बाकी इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट अगर आप इसमें देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एज पर द डेफिनेशन हमको यहाँ पर सेमी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के बारे में बात करनी है। ओके, तो पहले हम बात करें बीसी के बारे में। तो बीसी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, मेरे पास ए होगा, है ना। तो एक अब बीसी का मुझे ढूंढना है, क्या बीसी का मेरे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, यानी कि इसके अपर बाउंड में ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी हमारे पास ई पे मिल रहा है और ई हमारे पास जो है सी पे मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बी और सी की फर्स्ट मीटिंग यहां पर हो रही है, एक मीटिंग यहां पर हो रही है, और बी और सी की फर्स्ट मीटिंग यहां पर हो रही है, यानी कि इसमें एक से अधिक अपर बाउंड मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं डी और ई के बारे में भी अगर बात करूं, तो डी और ई अगर हम देखें तो डी और ई हमारे पास फर्स्ट मीट कर रहे हैं बी पर और यहां पर मीट कर रहे हैं, तो इसी प्रकार इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि इनका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डी और ई जो है इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट जो है वो एफ है। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि हमें केवल वो एलिमेंट हमें इवेल्युएट करने हैं इस डायग्राम से जहां पर जो एलिमेंट जो है इनकंपेरेबल हो, बाकी एलिमेंट को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हेज डायग्राम जो है वो एक लैटिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में जनरली हमारे को इसके स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए। अगर a लेस देन इक्वल टू a ज्वाइन b है और b लेस देन इक्वल टू a ज्वाइन b है, तो ऐसी कंडीशन में a ज्वाइन b होगा उसका अपर बाउंड। सिमिलरली इसका अगर रिवर्स ऑर्डर अगर हम ले लें, यानी कि a मीट b इज लेस देन इक्वल टू a है और a मीट b अगर लेस देन इक्वल टू b है, तो ऐसी कंडीशन में a मीट b जो है इसका लोअर बाउंड होगा। थर्ड है अगर हमारे पास a लेस देन इक्वल टू c है और b लेस देन इक्वल टू c है, जबकि a ज्वाइन b लेस देन इक्वल टू c है, तो ऐसी कंडीशन में इस a ज्वाइन b को हम यहां पर इसका बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। देन c लेस देन इक्वल टू a और c लेस देन इक्वल टू a है, दिस इज अ b है ना, दिस इज अ b। देन c लेस देन इक्वल टू a मीट b जो होगा वो a मीट b जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर a लेस देन इक्वल टू b है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा a ज्वाइन b जो होगा b के बराबर होगा, और अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो a मीट b जो होगा वो a के इक्वल कहलाएगा, और अगर a मीट b अगर a के इक्वल है तो a ज्वाइन b जो होगा वो b के इक्वल ही आएगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस। तो लेटिस में चार प्रॉपर्टीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि a मीट a इक्वल टू a ज्वाइन a इक्वल टू a। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव, यानी कि a ज्वाइन b इक्वल टू b ज्वाइन a और a मीट b इक्वल टू b मीट a, राइट। थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a ज्वाइन इन ब्रैकेट b ज्वाइन c इक्वल टू इन ब्रैकेट a ज्वाइन b ज्वाइन c। देन इसी प्रकार अगर इसको मीट के लिए लिखना चाहे तो मीट के लिए लिख सकते हैं। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्प्शन लॉ। ऑब्जॉर्प्शन लॉ यानी कि a ज्वाइन इन ब्रैकेट a मीट b इक्वल टू a। आपको मैंने जैसे बताया था कि जो हमारे पास ज्वाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस को, और मीट जो होता है वो डॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि a प्लस b डॉट सॉरी a डॉट c जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है a को, और a डॉट b प्लस a प्लस c a प्लस b जो होता है दिस इज b है ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, दिस इज a प्लस a डॉट b जो होता है वो a लिखाता है, और a डॉट a प्लस b जो होता है वो भी हमारा a के इक्वल कहता है। तो ये हमारे कहलाते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, प्रिंसिपल ड्युअलिटी, जिस प्रकार से हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर जानते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं, अगर उस स्टेट में अगर उनके ऑपरेशन को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि मीट को ज्वाइन से, ज्वाइन को मीट से, प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, तो यूनियन को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को यूनियन से, तो ऐसी कंडीशन में जो नया स्टेटमेंट बन के आता है वो हमारा कहलाता है डुअल स्टेटमेंट। और वो डुअल स्टेटमेंट जो होता है अपने आप में एक लेटिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर वो लेटिस को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा कहलाएगा डुअल स्टेटमेंट ऑफ द लेटिस, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। द डुअल ऑफ एनी थ्योरम इन ए लेटिस इज आल्सो ए थ्योरम। ठीक है, तो अब हमने ऑपरेशनल लेटिस लिया, मीट को हमने ज्वाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ज्वाइन को हमने रिप्लेस कर दिया मीट से, प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, इंटरसेक्शन को यूनियन से, यूनियन को इंटरसेक्शन से।
तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आते हैं वो डुअल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसको हम यहाँ पर एल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा ए ज्वाइन बी, बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी। ये हमारा एक एसोसिएटिव लॉ है। अगर मैं इसका डुअल स्टेटमेंट बनाना चाहूंगा तो जहां जहां मेरे पास ज्वाइन आया हुआ है वहां पे उसे मीट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये तो हम जानते हैं कि ये भी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है लेटिस के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक डुअल स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डुअल स्टेटमेंट कहलाएगा। इक्वल एब्जॉर्प्शन लेते हैं, ए ज्वाइन ए मीट बी इक्वल टू ए होता है, हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसी का अगर मैं रिवर्स ऑर्डर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए मीट ए ज्वाइन बी इक्वल टू ए। तो ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल और डुअलिटी की कैटेगरी में। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं कि पहला क्वेश्चन लेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी लेटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है लेक्चर के कमेंट बॉक्स में क्या थर्ड एग्जांपल जो है क्या वो लेटिस को रिप्रेजेंट करेगा या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। थैंक यू सो मच।